और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का हमारा नंबर है 131। ये नंबर दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों का है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद जरूरी है। दक्षिण भारत कांग्रेस के लिए अपने मजबूत किले को बनाए और बचाए रखने के लिए जरूरी है, तो देश के दक्षिणी राज्य बीजेपी के लिए आपकी बार 400 पार के लिए जरूरी है। ऐसे में सवाल यही है कि 2024 में दक्षिण भारत का अंक गणित कांग्रेस और उसके साथियों के हक में जाएगा या फिर इस बार हवा का रुख बदलेगा। दक्षिण भारत कांग्रेस के लिए कितना जरूरी है, इसे आप राहुल गांधी के एक बार फिर वायनाड से ही चुनाव लड़ने से भी समझ सकते हैं। वो यूपी की अमेठी सीट से लड़ेंगे या नहीं ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन वायनाड सीट से राहुल ने अब की बार भी नामांकन दाखिल कर दिया है, जहां उन्हें विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल सीपीआई से ही नहीं बल्कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष से भी लड़ना है। I came to Wayanad 5 years ago and I was new and immediately you made me part of your family. अरे पहले भी वो यूपी में कंटेस्ट कर रही थी और इसे भी ज़्यादा मेजोरिटी में जीता था, फिर क्यों इधर आ गया? कुछ भी कहे, मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। कांग्रेस अपनी हार चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही इस लोकसभा क्षेत्र में स्वीकार कर चुकी है, इसलिए कांग्रेस इस क्षेत्र से नहीं लड़ रही। भारत माता की। दक्षिण भारत के केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर देश भर के करीब 97 करोड़ वोटर की नजर है, जहां से एक बार फिर राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वायनाड से उनके खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल सीपीआई की एनी राजा भी चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। राहुल और एनी ने नामांकन दाखिल किया है, तो सुरेंद्रन गुरुवार को नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जहां उनके साथ 2019 में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल को हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। स्मृति ईरानी ने वायनाड पहुंचने से पहले ही कैसे राहुल गांधी पर तंज कसा है, आपको सुनाएंगे। अभी आप नामांकन से पहले राहुल गांधी के रोड शो की तस्वीर देखिए, जहां उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल गांधी ने वायनाड में पहले रोड शो किया, फिर नामांकन किया, इसके बाद घर घर जाकर प्रचार किया और लोगों से 2019 की तरह इस बार भी जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने वायनाड के लोगों से अपने जुड़ाव को राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक बताया। It has been an honor for me to be your member of parliament. I don't treat you and think of you like an electorate. I treat you and think of you the same way I think of my little sister Priyanka over here. So in the houses of Wayanad, I have sisters, I have mothers, I have fathers, I have brothers, and I thank you with from the bottom of my heart for that. 2024 के चुनाव में परिवार शब्द सुर्खियों में है। 3 मार्च को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर सवाल उठाया, आपत्तिजनक बयान दिया, तो जवाब में मोदी ने देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बताया। पीएम मोदी उसके बाद अपनी हर चुनावी रैली में विरोधियों पर वार के साथ अपने इस परिवार का जिक्र जरूर करते हैं। और यहां तक कह देते हैं
अरे मोदी का कोई परिवार नहीं है, उसको भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। तो क्या परिवार है तो आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? वो कुछ भी कहे, मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मोदी का लक्ष्य अब की बार 400 सीटों के पार जाना है, तो राहुल का मकसद हर हाल में बीजेपी को इससे रोकना और कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना है। इसके लिए वो एक बार फिर वायनाड लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में, जहां उन्हें बीजेपी से के सुरेंद्रन तो चुनौती दे ही रहे हैं, विपक्षी गठबंधन इंडिया के मजबूत पैरोकार सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा भी वायनाड से राहुल को हराने की कोशिश में जुटी। पहले भी वो यूपी में कंटेस्ट कर रहे थे और इससे भी ज़्यादा मेजोरिटी में जीता था, फिर क्यों इधर आ गया? लोग ये भी पूछ रहे कि हम क्या, आप चुनाव हम जिताएगा तो आप हमारे साथ रहेगी। मैं ये भी उनको बोल रहे कि यदि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वोट दे के मुझे जिताएगा तो उनके साथ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ही मैं रहूंगी, ये भी मैं प्रॉमिस करे। राहुल गांधी नहीं रह रहे हैं क्या यहाँ पर? ये शिकायत है लोगों की? लोगों को वो शिकायत है। आपको लगता है ऐसा? लोग मुझे बोल रहे हैं ऐसा, मुझे लग रहे है या नहीं लग रहे ये बात नहीं है, लोग क्या बोल रहे वो मैं बोल रहे। एनी राजा 2019 के चुनाव में यूपी की अमेठी सीट से राहुल गांधी की हार का हवाला दे रही हैं। अमेठी से राहुल को हराने वाली स्मृति ईरानी गुरुवार को वायनाड पहुंच रही हैं। उनकी मौजूदगी में ही बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन वायनाड से अपना पर्चा भरेंगे। इससे एक दिन पहले स्मृति ने मध्य प्रदेश के पन्ना से कैसे राहुल पर तंज कसा है, उसे सुनिए। आज जिस प्रकार की राजनीति इस चुनाव में मैं देख रही हूं, सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, कान खोलकर सुन लो, इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई। इस देश को पहले भी दुश्मनों ने ललकारा था, इसी देश ने धूल चटाई। स्मृति ने जिस आतंकवादी संगठन का जिक्र कर राहुल पर हमला बोला, उसका सियासी किस्सा भी आपको दिखाएंगे। अभी आप वायनाड सीट पर 2019 का अंकगणित देखिए। पिछले लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से राहुल गांधी ने 4,31,000 वोट के अंतर से चुनाव जीता था। उन्हें 65% वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर सीपीआई उम्मीदवार को करीब 25% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की सहयोगी बीडीजेएस को सिर्फ 7% वोट मिले थे। वहीं प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की राजनीतिक इकाई एसडीपीआई को 0.5 यानी आधा प्रतिशत वोट मिला था। पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई ने इस बार केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन यूडीएफ को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस से एसडीपीआई से समर्थन लेने पर अपना रुख साफ करने को कहा है। केरल में कांग्रेस को एसडीपीआई के समर्थन पर बीजेपी हमलावर है। इसे लेकर पार्टी के नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बेंगलुरु में धमाके हो रहे हैं और दूसरी ओर अभी मुझे खबर मिली कि कर्नाटक में एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। अगर ये बात सही है तो कर्नाटक की जनता कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित रह सकती है क्या? गांधी एसडीपीआई का समर्थन ले रहे हैं। एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट मानी जाती है। आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों में उनके संबंध के पुख्ते सबूत मिले हैं। आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रति कांग्रेस का यह प्रेम अबाध गति से जारी है। देश से लेकर केरल प्रदेश तक बीजेपी के नेता कांग्रेस को एसडीपीआई के समर्थन पर राहुल गांधी को घेर रहे हैं। पिछले बार अमेठी में जो लोग जो किए ना,
वही करेगा इस बार वायनाड के लोग, बिकॉज राहुल गांधी जी, वेयर इज राहुल गांधी जी, हाउ मेनी टाइम्स ही विजिटेड इन वायनाड? सी दिस इज ए डाउन रोडन पिछड़े वर्गों का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, 20% से ज़्यादा वो जनजाति समाज है ना, पुअर फार्मर्स है बाकी लोग। सो क्या है राहुल गांधी जी का कंट्रीब्यूशन हियर ना, क्या दायित्व राहुल गांधी जी ने इस वायनाड लोगों के लिए पिछले 5 साल, क्या प्रोजेक्ट है, क्या स्थिति है राहुल गांधी जी का? हाउ मेनी टाइम्स ही विजिटेड हियर? यानी राहुल के लिए इस बार वायनाड की लड़ाई आसान नहीं है। एक तो उन्हें बीजेपी के फायर ब्रांड प्रदेश अध्यक्ष चुनौती दे रहे हैं और दूसरा उनके खिलाफ सीपीआई ने एनी राजा को उम्मीदवार बनाया है, जिनके पति और पार्टी के महासचिव डी राजा इसी 31 मार्च को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली में राहुल गांधी के साथ एक मंच पर मौजूद थे। यानी केरल में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती। यही वजह है कि कांग्रेस और वामपंथी दलों की इस नूरा कुश्ती पर पीएम मोदी ने 15 मार्च को केरल के ही पथनमथिट्टा की रैली में हमला बोला था। केरला में कानून व्यवस्था का हाल भी बहुत बुरा है। यहां तक कि चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कितने ही कॉलेज कैंपस कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन गए हैं। ये जो मिली भगत का चक्कर चल रहा है ना, वो चक्कर जब टूटेगा तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा। केरल में 2019 के चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन यूडीएफ ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। पिछले लोकसभा चुनाव में केरल में कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 47% वोट और 19 सीटें मिली थी, तो वामपंथी दलों के गठबंधन एलडीएफ को 34% वोट और सिर्फ 1 सीट मिली थी। जबकि बीजेपी गठबंधन को वोट तो करीब 15% मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं मिल पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने केरल में करिश्माई प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने लोकसभा की 16 सीटों पर चुनाव लड़कर 15 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस के सहयोगी दलों ने बाकी 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। वामपंथी गठबंधन एलडीएफ को सिर्फ एक ही सीट पर जीत नसीब हुई। 2019 के चुनाव में वामपंथी गठबंधन एलडीएफ को केरल में करारी शिकस्त मिली, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर उसने यूडीएफ को कड़ी पटखनी दी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जब विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बना, तो वामपंथी दल और कांग्रेस एक छतरी के नीचे आए, लेकिन केरल में दोनों आमने सामने हैं। केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआईएम नेता पी विजयन ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि वायनाड में वो सीपीआई उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के पीछे की वजह भी कांग्रेस को ही बताया है। वैसे सच ये है कि वायनाड राहुल गांधी की जीती हुई सीट है। बावजूद इसके लेफ्ट फ्रंट ने कांग्रेस से उनकी उम्मीदवारी के ऐलान से पहले ही ये सीट सीपीआई के खाते में दे दी और सीपीआई ने एनी राजा को उम्मीदवार भी बना दिया। बीजेपी केरल की तिरुवनंतपुरम सीट पर पिछली बार दूसरे नंबर पर थी। इस बार यहां कांग्रेस के शशि थरूर के खिलाफ पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया है। राजीव चंद्रशेखर और शशि थरूर दोनों ने ही नामांकन दाखिल कर दिया है। पिछली बार बीजेपी उम्मीदवार को तिरुवनंतपुरम सीट पर कांग्रेस के शशि थरूर से 10% कम वोट आए थे। ऐसे में अगर इस बार बीजेपी ने यह अंतर मिटा दिया तो केरल में पहली बार कमल खिलने का सपना साकार हो सकता है। बीजेपी को इस बार तमिलनाडु से काफी उम्मीदें हैं। यहां पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई और पीएम मोदी की जुगलबंदी से पार्टी 2019 के अंकगणित को बदलने की कोशिश में है। इसके लिए मोदी 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक तमिलनाडु में धुआंधार प्रचार भी करने वाले हैं। हर चीज को चुनाव, राजनीति, बीजेपी उसी के लिए तोलना मेरे इन प्रामाणिक प्रयासों के साथ अन्याय होगा। ठीक है, मैं मेरे देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा हूं और तमिलनाडु का नागरिक वोट किसको देता है वो मेरा मुद्दा नहीं है। मुझे उसके सामर्थ्य की तरफ मेरा ध्यान है
उसकी अपेक्षाओं की तरफ मेरा ध्यान है, उसके संकल्पों की तरफ मेरा ध्यान है, और उसमें आज अगर जहां पर मुझे जनता ने बिठाया है, अगर मैं उनकी सेवा कर सकता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा सद्भाग्य होगा। और ये काम मैं दिल्ली में बैठकर नहीं कर सकता, मुझे जाना पड़ता है, मुझे मिलना पड़ता है। जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु में AIADMK की हालत पस्त है। ऐसे में अब बीजेपी DMK की मुख्य प्रतिद्वंदी बनने की कोशिश में। तमिलनाडु में PMK समेत कुछ दूसरे छोटे दलों के साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस एक बार फिर DMK के साथ 2019 वाली जीत दोहराने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को इस बार केरल के अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से भी काफ़ी उम्मीदें हैं, जहां उसका TDP और जनसेना से गठबंधन है। बड़ी बात यह कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दक्षिण के वो राज्य हैं जहां 2019 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। 2019 में तमिलनाडु में कांग्रेस के गठबंधन UPA को 53% वोट और 38 सीटें मिली थी, तो बीजेपी के गठबंधन NDA को 31% वोट और सिर्फ 1 सीट मिली। जबकि आंध्र प्रदेश में YSRCP को 49% वोट और 22 सीटें मिली, तो TDP को 40% वोट और 3 सीटें मिली। जबकि कांग्रेस को 1% वोट और कोई भी सीट नहीं मिली, तो बीजेपी को भी 1% वोट और कोई सीट नहीं मिली। दक्षिण भारत में तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला को अध्यक्ष बनाने के बाद कांग्रेस को यहां से भी बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन होने से वोटों का अंक गणित बदलने और साथ ही कांग्रेस की उम्मीदों को झटके लगने के आसार हैं। कर्नाटक में 2019 में बीजेपी ने जोरदार जीत दर्ज की थी, तो तेलंगाना में भी पार्टी ने 17 में से 4 सीटें जीतकर विरोधियों को चौंका दिया था। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में कुल 131 सीटें हैं। इनमें से 2019 में बीजेपी को सहयोगियों समेत 31, तो कांग्रेस को उसके सहयोगियों के साथ 63 और अन्य को 37 सीटें मिली। अब सवाल यह कि 2024 में दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीटों का धर्म कांटा किसकी तरफ झुकेगा? किसकी गारंटी पर 131 सीटों के मतदाता यकीन करेंगे? कांग्रेस की गारंटी पर या बीजेपी के अनुसार हर गारंटी पूरी होने की गारंटी यानी मोदी की गारंटी पर? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।